उत्साहजनक था। योगी जी, थोड़ा सा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से हटते हैं और मुद्दों पर चर्चा करते हैं। मुझको अभी गुजरात के चुनाव के पहले अमित शाह जी ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि टिकट कटवाने का इंतजाम कर लीजिए, 1 जनवरी को जाकर रामलला के दर्शन करने अयोध्या में। तो क्या जनवरी 1 के बाद सब लोग रामलला के दर्शन अयोध्या में जाकर कर पाएंगे? क्या आप अपने टाइमलाइन पे प्रतिबद्ध हैं? देखिए, मंदिर अपने समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ चुका है और जो टाइमलाइन दी गई है उसके अनुरूप वहां पे मंदिर का निर्माण भी होगा और रामलला समय से अपने मंदिर में विराजमान भी होंगे। ये देश के लिए, दुनिया के लिए एक बहुत गौरव का दिन होगा जिस दिन रामलला सैकड़ों वर्षों के बाद अपने मंदिर में विराजमान होंगे। जी, तो इसमें 1 तारीख से दर्शन शुरू हो जाएंगे, जैसा कि उसके बाद से जब भी जो भी कार्यक्रम मंदिर ट्रस्ट तय करेगा उसके अनुरूप से सारे कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। एक विवाद पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में जो चला है वो है रामचरितमानस का विवाद, और ऑपोजिशन जो है इस पर काफी हावी है, इस पर चर्चा करती जा रही है। आपका क्या मत है इस पर? आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जब भी उत्तर प्रदेश के अंदर विकास के किसी बड़े प्रोजेक्ट को लेकर के, बड़ी योजना को लेकर के, बड़े कार्यक्रम को लेकर के हम लोग आते हैं, तो जिन लोगों ने विकास के बारे में कभी सोचा ही नहीं, जिनकी डेवलपमेंट की कोई सोच नहीं है, जो विकास नहीं बल्कि विभाजन पर विश्वास करते हैं, तो वे लोग इस प्रकार की कोई न कोई बयानबाजी अपना शुरू कर देते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट एक बड़ा आयोजन है और इसके साथ ही G20 का समिट, यह उत्तर प्रदेश के लिए भी और देश के लिए भी एक अवसर है जब वैश्विक मंच पर हम लोग अपनी छवि को, अपने सामर्थ्य को प्रस्तुत करने का एक अवसर हमें प्राप्त होगा। तो विकास और इस प्रकार के अवसर से ध्यान हटाने के लिए यह इस प्रकार की बयानबाजी है, इसके पीछे कोई अन्य हेतु नहीं। अब जैसे कि काफी सारे, मायावती जी ने कहा कि सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए सबसे बड़ा है, रामचरितमानस नहीं। आपके अखिलेश जी ने कहा कि हमारा अंबेडकर जी ही हमारा धर्म है। फिर अब वो कह रहे हैं मैं भी शूद्र हूं, और वो आपसे ये सवाल जो है सदन में पूछना भी चाहते हैं। तो इन सबको आप क्या जवाब देंगे? इससे सीधा साधा जवाब क्या है? सदन में जब प्रश्न आएगा तो प्रश्न का जवाब भी उसी प्रकार का सीधा जवाब सदन में उसका मिलेगा। जो क्या है? मैं कह रहा हूं, जब सदन में प्रश्न आएंगे, जहां से प्रश्न आएगा वहां से उसका जवाब भी देंगे। जी, ये रामचरितमानस को उत्तर प्रदेश में जो राम जन्म की भूमि भी है, यहाँ पर उसको जलाया जा रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या आप इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे? क्या कार्रवाई करेंगे? कर रहे हैं? कार्रवाई हो चुकी है जी। और रामचरितमानस एक पवित्र ग्रंथ है, समाज को जोड़ने वाला ग्रंथ है, और रामचरितमानस के प्रति सनातन आस्था जी उत्तर भारत के हर घर में सुंदरकांड के पाठ होते हैं किसी भी मांगलिक कार्यक्रम के अवसर पर। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, हर सनातन धर्मावलंबी सुंदरकांड का पाठ कराता है। दूसरा, अक्टूबर से लेकर के सितंबर के अंत से लेकर के और दिसंबर के प्रारंभ तक उत्तर भारत के हर गांव में रामलीलाओं के मंचन होते हैं। रामलीलाओं का मंचन की शुरुआत भी संत तुलसीदास